अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मैं हूं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, आए दिन हमारे माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं कि देखने को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहायशी हैं, लेकिन हरकत व सकनात से मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर मुसलमानियत अब तक बाकी है। कल एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पर काफ़ी वायरल नज़र आई है कि एक खातून जिसका ताल्लुक़ बहावल नगर से है, उसको उसका अपना ही खावंद किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहा है। वीडियोस आप ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे कि टांगे उसकी बांधी गई हैं और उसको किस तरीके से मार पीट की जा रही है। इस मार पीट की वजह क्या बनती है, ये आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपनी बूढ़ी माँ की खातिर एक लड़की नौजवान ले तो आई है दबा, पर जवानी बेचकर सच को क्या लिखेगा अब इस दौर का अहले कलम। वो तो अपना पेट भरता है कहानी बेचकर। कानून इस कदर खामोश क्यों हो चुका है? क्या हमारे यहाँ कानून लिखने वाले, कानून पर अमल कराने वाले सिर्फ कहानियाँ बेचते हैं? क्या कहानियों से पैसे कमाए जाते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। ये वाक़या होता है जी, बहावल नगर का एक इलाका है। वहाँ पर एक शोहर अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बना रहा होता है, मार पीट का निशाना बना रहा होता है, और जब वो रो रो कर हलकान हो जाती है, दर्द से हलकान हो जाती है, उसकी मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, तो वहीं पर खड़े एक शख्स ने वीडियो बनाई और वो वीडियो किस तरीके से वायरल हो गई वो सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी देखा। अब ये मसला क्यों पेश आता है, क्यों एक शोहर अपनी वाइफ को मारपीट का निशाना बना रहा होता है? इस पर आईजी पंजाब साहब ने भी नोटिस ले लिया है और कहा है कि इस वाक़े की मसम्मत करते हुए कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस केस की पैरवी की जाए। अब मसला ये होता है कि अपनी वाइफ के साथ ही अपनी ज़िंदगी तो अच्छे तरीके से गुजार रहा था, लेकिन इसका रिलेशनशिप होता है अपनी ही बेगम की बहन के साथ, और वो उसके साथ रिलेशनशिप बना लेता है और उसकी बहन के कहने पर कि वो उससे शादी करना चाहती है, तो इसकी बेगम राज़ी नहीं होती कि वो मेरी बहन है, तुम मेरी बहन के साथ कैसे शादी कर सकते हो, तुम्हारा निकाह मेरे साथ है, तुम मेरा घर ना ख़राब करो, मेरी बहन से दूर हो जाओ। इतना ही कहना था कि वो अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तैश में आ गया और अपनी बीवी को उल्टा लटका कर मारना शुरू कर देता है। इतनी दर्दनाक सज़ा उसको देता है कि उसकी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि उसने सिर्फ इतना कहा कि हमारा अपना घर है, हम अपने घर को बसाते हैं, तुम इन तमाम चीज़ों से निकल आओ। लेकिन वो शादीशुदा होने के बावजूद अपनी बेगम की बहन के साथ रिलेशनशिप रखता है और वो बहन इतना भी नहीं सोचती कि मेरी अपनी ही बहन, अपनी सगी बहन का घर ख़राब हो जाएगा तो इस तमाम चीज़ों से मैं हट जाऊँ। ये वाक़या था, इतनी दर्दनाक कहानी थी। एक मासूम खातून के साथ उसकी इज़्ज़त को किस तरीके से तार तार किया जा रहा था, उसके ऊपर किस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा था, बेईमाना तशद्दुद। इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तो हरकत में आ गए हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या है जो रिपोर्ट हुआ है, जो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। और इस तरह के कई वाक़यात देहातों में आए दिन आते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये इन तमाम वाक़यात की वजह क्या बनती है? क्या हम लोग अपने ज़हनी तौर पर इतने मफलूज हो चुके हैं कि अपने रिश्तों की कदर का नहीं पता? क्या हमें अपने रिश्तों की अहमियत का नहीं पता? क्या हमें इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों का नहीं पता? क्या हम इस्लाम से इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं कि हम इस तरह की हरकतों सकनात में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें अक्ल ही नहीं रहती कि हम लोग कर क्या रहे हैं? एक खातून जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज़्ज़त बख्शी, उसके सर पर दुपट्टा किया, जहाँ एक खातून को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ये वो रिवायतें दोबारा नहीं लौट कर आ रही। क्या हम इतने ही वो गर्क हो चुके हैं, अपने इस्लाम से इतना ही दूर हो चुके हैं कि हमें इस्लाम की रिवायात का नहीं पता? जिस औरत को इस्लाम ने इतनी इज़्ज़त दी, उसके सर पर दुपट्टा कराने के लिए कहा, उसको घर के लिए रहमत कहा, उसको घर में रहने की तलकीन की, अब वही लोग उसी रहमत को किस तरीके से ज़हमत बना रहे हैं, उसको किस तरीके से उल्टा लटका कर उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये
اتنا دردناک واقعہ ہے، یقین کریں مجھے ویڈیو دیکھ کر اتنا دکھ ہوا کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا آن سکرین آ کر کے آپ لوگوں کو اس تمام واقعے سے آگاہ کیا جائے کہ کس طریقے سے اس خاتون پر تشدد کیا گیا۔ اب کیا ہوگا جی، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رپورٹ تو لے لی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہو اور ملزمان کو جلد از جلد کیفر کردار پہنچایا جائے۔ اب کیا ہوگا، ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کچھ عرصہ حوالات کی سیر کریں گے وہ، پھر پیسے دے دلوا کے قانونی نثر سے وہ بچ کر باہر نکل آئیں گے، اور پھر اسی طریقے سے یہ مار کٹائی، یہ تشدد کے واقعات چلتے آئیں گے۔ اب پچھلی ویڈیو پہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں ایسا قانون نہیں لے کر آتے جس کو سامنے رکھ کر ایسے لوگوں کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر نہ کھڑے ہوں، دوبارہ کسی ماں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، دوبارہ کسی بہن کی عزت کو تار تار نہ کریں، دوبارہ کسی بیوی کو جو ہے وہ اس طریقے سے لٹکا کر تشدد کا نشانہ نہ بنائیں۔ ایسا قانون کون لائے گا؟ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کو بہتر کون کرے گا؟ قانون کے اندر امپلیمنٹیشن کون لائے گا؟ قانون کے اندر بہتری کون لائے گا؟ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ لے کر آئیں گے جن کو آپ نے اور میں نے ووٹ دے کر الیکٹ کیا ہے۔ یہ پولیس کا نظام کیسے بہتر ہوگا؟ یہ لوگ پیسے دے کر بااثر طریقے سے کس طریقے سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جب تک ہم لوگ باہر نہیں نکلیں گے، یقین کریں یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں اس طریقے سے ہی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا، اسی طریقے سے ان کی عزت پار پار ہوتی رہے گی، اسی طریقے سے ان کو لٹکا کر، جس طرح بہاول نگر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شوہر ہی اپنی بیگم کو الٹا لٹکا کر اس پر مار پیٹ کر رہا ہے، عورت کی سانسیں تک بند ہو گئی ہیں۔ اب وہ کس حال میں پڑی ہوگی، وہ کس درد سے کرا رہی ہوگی، یہ تو کل کی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور ابھی آن سکرین بھی دیکھ رہے ہوں گی۔ ہمارا صرف اتنا ہی مطالبہ ہے کہ ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی لا جو ہے وہ سامنے لایا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات جو کافی عرصے سے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگ عزت سے بچنے کے لیے رپورٹ بھی نہیں کرواتے، کوئی ایسا قانون سامنے آئے تاکہ ان واقعات کو کنٹرول میں لایا جا سکے، ایسے درندوں کو ایسی دردناک سزا دی جائے تاکہ یہ آنے والی نسلیں ان کی یاد کر سکیں کہ میرے باپ نے ایسا کیا تھا، میرے بھائی نے ایسا کیا تھا، اور میں اگر ایسا قدم اٹھاؤں گا تو مجھے اس قدر کڑی سزا ملے گی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا لازم تھا۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، دیکھتے رہیے 27 نیوز ہسٹری۔